ठोकर खा के आओ, दुनिया की गालियां खा के आओ, लौट के आना तो इन्हीं के पास पड़ेगा, आना तो यही पड़ेगा। फिर अंत में ये बात समझ आएगी कि रक्षा तो हमारी यही करेंगे, बचाव तो यही करेंगे। तो द्रौपदी ने सारे जब प्रयास विफल हो गए, जब सारी प्रार्थनाएं विफल हो गई, जब सारी कोशिशें असफल हो गई, तब द्रौपदी आई और आकर के द्वारिकाधीश से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे नाथ। जैसे कोई कसाईयों के बीच में गाय फंस जाती है, यहाँ से वहाँ भागती है, वहाँ से यहाँ भागती है, जान बचाने के लिए चहुं ओर भागना शुरू कर देती है, वैसे आज मैं इन कौरवों के बीच में फंस गई हूँ। तुम गोपाल, गोविंद तुम्हारा नाम है, गोविंद द्वारिकावासन कृष्ण गोपी जनप्रिय। गोविंद तुम्हें कहा जाता है, तुम गौ के पालक हो, तो हे गोविंद, आज इस द्रौपदी की रक्षा आप ही करो, आप ही हम मुझे उबारो यहाँ से। एक बड़ा सुंदर भाव है जिसमें द्रौपदी की थोड़ी ये कंडीशन है, ये परिस्थिति तो सबके जीवन में आती है। जब जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले अपने वाले मुंह फेर करके बैठ लेते हैं। संसार संग देने वाला नहीं है। उस समय में जब कोई साथ न दे रहा हो, दरवाजे सब बंद हो, कोई रास्ता कोई मार्ग दिखाई न दे रहा हो, उस समय ठाकुर जी के चरणों से बस ये प्रार्थना करना, हे प्रभु, इतिहास पढ़ा है हमने, कथाएं सुनी है हमने सुना है कि तुम गीध के लिए आए, जटायु के लिए आए, और तो और तुम गणिका को तारने भी आए, तुम अहिल्या के लिए आए, तुम द्रौपदी के लिए आए। तो आज किसका नंबर है? आज इस लिस्ट में हमारा नाम भी डाल दो। आज इस गिनती में, श्रृंखला में हमें भी शामिल कर लो। हो बाके बिहारी जी, गिरिवर धारी जी, जाए छिपे हो कहाँ, हमारी बारी जी, हमारी बारी जी। जाए छिपे हो कहाँ, हमारी बारी जी, गणिका गीध जामिल तारे, सदना सैन के बन गए प्यारे। सदना ठाकुर जी के भक्त थे, सदन कसाई। अब नाम से ही समझ जाओ क्या करते होंगे। रुचि नहीं थी पर परिवार का काम था मांस बेचना, मांस बेचते थे। मांस बेचते बेचते भी भगवान का नाम लेते रहते, भगवान के सामने रोते रहते, प्रभु कब छूटेगा ये सब, क्या अधर्म कर रहा हूँ मैं। और फिर कृपा भई, जगन्नाथपुरी गए, ठाकुर जी का दर्शन किया। कसाई पर ठाकुर जी नाम में ही कसाई लगा, सदना पर कृपा करी। सैन नाई, भगवान के एक भक्त सैन नाई, महाराष्ट्र के पंढरपुर के, सैन नाई पर कृपा करी, कसाई पर, अजामिल पर, गीध पर, गणिका वैश्या पर, वारंगना पर। जब इन सब पर ठाकुर जी आप कृपा करो तो कहे सूर तुम प्राण हमारे, जाए छुपे हो कहाँ, हमारी बारी आई तो तुम हिसाब किताब लगाने लगे, कितना पापी है, कितना पुण्य आत्मा है। इनका जब हिसाब न देखा तो प्रभु हमारा क्यों। इसलिए भगवान को
कभी कभी भक्त को याद दिलाना पड़ता है ना थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं, पर याददाश्त तो ठीक ही ठाक है उनकी, पर भक्त को बार बार याद दिलाना पड़ता है ठाकुर जी जब उन पर कृपा करी तो हम पर इतना अन्याय क्यों, हम पर अत्याचार क्यों। कृष्णा की बने साड़ी, कृष्णा की साड़ी बन गई, द्रौपदी की साड़ी बन गई। ऐसा अद्भुत द्रौपदी ने उत्तरा को कहा कि तू इस वंश की पुत्र वधू है और आज हम तुम्हें यही कह रही हूँ कि पुत्री जीवन की हर घड़ी हर संकट में हमेशा कृष्ण को आगे रखना, जब भी कोई मुसीबत कष्ट पीड़ा आए तो कृष्ण को सामने रखना। तो उत्तरा माता ने भगवान से प्रार्थना करी, उसका परिणाम ये हुआ कि क्षण भर देर नहीं लगाई, ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश करके जाके भगवान ने रक्षा करी है परीक्षित राजा की। फिर भगवान कुंती माता पर कृपा करते हैं, माता कुंती स्तुति करती है, भीष्म दादा पर कृपा करते हैं। बाणों की सैया पर पड़े पर ठाकुर जी शरीर में, पूरे शरीर में बाण लगे हुए, पर ठाकुर जी से ध्यान नहीं हटा इनका, पितामह भीष्म का। बाणों की सैया पर पड़े पड़े भी भगवान का स्मरण कर रहे, ध्यान नहीं है। एक पितामह भीष्म, एक हमें एक मच्छर भी काट जाए तो ध्यान भंग हो जाता हमारा, एक पल नहीं लगता हमारा भगवान से मन हटने में। कथा में बैठे कथा सुन रहे होंगे, कथा में भी नेक सी किसी की रिंगटोन बज गई ना तो बस फिर मन भाग जाएगा वहीं, फिर मन उधर ही चलने लग जाएगा। एक ये महापुरुष है, परिस्थिति कैसी भी रही, शरीर पड़ा है बाणों पर ध्यान भगवान का चल रहा है, नाम भगवान का चल रहा है। ऐसों के साथ भगवान क्या करते हैं, भगवान आते हैं। पितामह नहीं जा पाए दर्शन करने के लिए तो आज भगवान दर्शन देने आए हैं, पितामह को चल कर के आए। नारद जी ने पूछा एक बार भगवान से कि प्रभु चलो, जब तक जवानी है, जब तक होश है, तब तक तो हम भजन कर रहे हैं आपका भक्त, पर किसी कारण से मृत्यु तो भैया हमने सुना बड़ी भयानक होती है। मौत जब आती है तो कफवात पित्तादि दोषेण कंठ रुंध जाता है, शरीर खिंचता है, लाखों करोड़ों बिच्छुओं के काटने जैसी पीड़ा होती है। ऐसे में अगर अंत में कोई भक्त आपको न याद कर पाया तो ठाकुर जी कहते तो कोई चिंता की बात नहीं, वो न याद कर पाया चलेगा, अहम स्मरामि, मैं उसको याद करूंगा, मैं उसको स्मरण करूंगा, मैं उसके पास आऊंगा। तो इसलिए आज भगवान ने उस बात को सिद्ध कर दिया। भगवान पितामह के पास आए, पितामह ने बड़ी सुंदर इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगविम। कोई भगवान को फूल चढ़ाता, फल चढ़ाता, माला चढ़ाता, रुपया सोना चांदी, पितामह भीष्म ने क्या चढ़ाया, इति मति रूप कल्पिता, अपनी मति चढ़ाई। बुद्धि से ज्यादा भगवान को क्या ही चढ़ा सकते हैं। सबसे सुंदर उपहार ये प्रभु आज से मति आपकी, ये बुद्धि आपकी, इसके सारथी तुम बन जाओ। भगवत गीता में कह रहे ठाकुर जी, इस बुद्धि रूपी जितने भी ये तुम्हारी इंद्रियां हैं, घोड़े हैं, इनका रथी जो है वो स्वयं कृष्ण है। तो बुद्धि आपको दे दी, अब आप संभालो। ठाकुर जी ने पितामह पर कृपा करी और पितामह भगवत धाम गए, उनका कल्याण हुआ। महाभारत की विषय कथा प्रसंग यहाँ विराम होती है। भगवान भी अपने धाम जाते हैं। परीक्षित राजा का जन्म होता है। 14 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित ने स्वयं राजपद को संभालते हुए पूरे हस्तिनापुर के राजा परीक्षित बने। कर्तव्य लिया और कर्तव्य पूरा निभाया। एक बार अश्वमेध यज्ञ के लिए निकले। पूरे प्रजा में कोई भी जायजा लेना हो, परिस्थिति देखनी हो तो खुद ही जाते थे। राजा परीक्षित खुद ही जाते थे। एक राजा का परम दायित्व होता है कि समाज में, राज्य में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ न हो, इसके लिए खुद वहां जाए, देखे क्या चल रहा है धरातल पर, क्या हो रहा है। देखो कोई भी राज्य होता है ना, उसकी तीन व्यवस्था हमको लगता है सबसे मजबूत होनी चाहिए। एक तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए।
दूसरी, न्याय व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरी, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कोई किसी को, अब कोई गरीब मरा जा रहा तो बेचारा मरा ही जा रहा है, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करने कोई गरीब जाए तो बेचारा प्राण निकल जाए, उसका आधा बीमारी, आधा हार्ट अटैक तो दवाई के बिल को देख करके आ जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, बोले वो भी मत पूछो भैया। न्याय व्यवस्था भी हमारी यहाँ ऐसी है कि कई बार तो ऐसा हमने पढ़ा है कि जब तक न्यायाधीश ने वो दिया ना, क्या बोलते हैं उसे, है हाँ, जजमेंट दिया कि भैया आप इसको फांसी चढ़ा दो या इसको आज़ाद कर दो, ये दोषी नहीं है, ऐसा पाएगा कि दोषी नहीं, तब तक पता चला वो तो 5 साल पहले ही लुढ़क लिया था, तब जा कर के तो जजमेंट आती है। चिकित्सा व्यवस्था वो भी राम ही भरोसे है, चिकित्सा व्यवस्था में भी, स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब तो, और एक शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में पहले नहीं था, पर आजकल शिक्षा में भी 2 नंबर का काम आ गया, टेबल के नीचे वहाँ भी। अब बताओ बच्चों को जिसका जीवन ही रिश्वत से शुरू हो रहा हो, उस बालक को, उस बच्चे को क्या सिखाएंगे? शिक्षा व्यवस्था में भी बड़ा गड़बड़ घोटाला। यही तो कारण है आजकल आपके जो बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली है, बड़े बड़े जो शहर है ना, इनमें जो हाई फाई जो स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, इनमें देखो पहले स्पोर्ट टीचर होते थे, म्यूजिक टीचर होते थे, आर्ट टीचर होते थे, मैथ्स इंग्लिश टीचर होते थे, ये सब होते थे, इनसे काम चल जाए। अब ये बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एक नई चीज़ आ गई है, अब इनमें एक वो क्या बोलते उसको, काउंसलर, अब काउंसलर रखे जाते हैं। मतलब 8, 10, 15 साल के बच्चों को अगर काउंसलिंग देनी पड़ रही है तो आप सोचो देश का भविष्य कितने खतरे में है। 10 साल का बच्चा आज नेक से नंबर ठीक नहीं आए तो उसका मूड ऑफ हो जाता है, सुसाइड लेटर लिख के तैयार रख देते हैं, बोले हमारा ये हो गया, फेल हो गए, लो जी खत्म कांड। काउंसलर रखने पड़ रहे, शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई। और उसका कारण ये, शिक्षा में कहीं भी धर्म ही नहीं है, शिक्षा में कोई भक्ति की बात ही नहीं है, भक्ति की बात कोई करता नहीं है, भजन की बात होती नहीं है। संसार की सब चीज़ पढ़ाई जा रही है, A to Z हाई फाई सारी एजुकेशन दी जा रही है, अंग्रेज बनाने की पूरी कोशिश करी जा रही है, पर अपनी भारतीयता नहीं दी जा रही, भीतर से मजबूत नहीं बनाया जा रहा। कोई आजकल का मास्टर को बच्चे को जरा डांट भी देना तो पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं। और एक अपने ज़माने की पढ़ाई सोचो आप, हम तो चलो फिर भी ठीक ठाक बच गए पर यहाँ जो और भी बड़ी आयु के बैठे उनसे पूछो भैया कैसे पढ़े थे, रोज मास्टर जी से ठुकाई होती थी और मजालत चूं भी कर जाए तो। और अगर घर वाले अगर शिकायत लेके आ जाए तो फिर और सामत है, दूसरे दिन और डबल कुटेंगे। अच्छा घर वालों को बुला के लाएगा। आजकल तो ये हालत है कि मास्टर जी ने अगर छू भर भी दिया तो मास्टर जेल में। और ये व्यवस्था पहले विदेशों में होती थी, मतलब अभी भी वहाँ होती है, पर ये व्यवस्था वहीं होती थी। डांट नहीं सकते, डांटोगे बच्चा पुलिस को बुला ले, वहाँ पुलिस आ जाए पकड़ के ले जाए। हमको एक सच्ची घटना किसी ने बताई, अमेरिका में कोई रहता था भाई, तो उसने ऐसे ही कुछ डांट वाट दिया होगा बेटा को, तो बेटा उस पुलिस को कंप्लेंट कराया, पिताजी जेल पहुँच गए। जैसे तैसे उनको छुड़ा के लाया गया। अब लाए तो अब उसने कहा कुछ 1 आध महीने बाद, बोला बेटा हमारा बड़ा मन कर रहा है, एक बार भारत चलें, तो हम तुमको भारत थोड़ा सा, तू कभी गया भी नहीं, देखा भी नहीं, तुझे भारत दिखा के लाना चाहते हैं। तो बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो ले करके उसको बढ़िया मक्खन लगा के ले आया और जैसे एयरपोर्ट पे उतरा, उतरते उतारी चप्पल और बोला बेटा अब बुला तू पुलिस को। अब यहाँ कौन सी पुलिस, यहाँ मर्डर पर पुलिस नहीं आती मारने पे तो तू जब बुलाएगा। सो खूब कुटाई करी, खूब कूटा, बोला अब देख यहाँ कितना तुझे पुलिस बचाती है।
तो मतलब हम भी कोई इसके पक्ष में नहीं हिंसा के, पर एक बात बता रहे हैं कि शिक्षा पद्धति में बड़ा जमीन आसमान का फर्क आया है। पहले की शिक्षा भीतर से मजबूत बनाती थी, आजकल हमें लगता है शिक्षा कम, एजुकेशन कम, बस इन्फॉर्मेशन, जानकारी है, बस जानकारी स्टोर करी जा रही है दिमाग में, बस वही जाती जा रही है। तो बहुत गंभीर विषय है। हमको लगता है अगर भविष्य बदलना है तो एक ही तरीके से बदला जा सकता है, शिक्षा। हमारे हाथ में नहीं है वो, क्योंकि हम ना कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, ना हमारे हाथ में कोई ऐसा संकल्प है, पर हमें ये इच्छा जरूर है कि ऐसा देश अपना हो जिस देश में सुबह सुबह जब बच्चा जाए तो, आजकल तो प्रेयर भी बुलवाते, वो भी अंग्रेजी में हो गई है, इंग्लिश में प्रेयर्स होती हैं। इंग्लिश में बच्चे, भारत के बच्चे अंग्रेजी में सुबह उठ करके प्रे, क्यों? अपने हिंदी में कोई ख़त्म हो गई है क्या? कोई भगवान के नाम बचे नहीं है क्या? तो बड़ी इस चिंता का ये विषय है, और इस पे क्या कोई कर सकता है समाधान तो यही है, एजुकेशन जो बोर्ड है वो क्या करे, क्या शिक्षा सिलेबस में डाले, वो तो बाद का विषय, पर थोड़ा थोड़ा घर में बच्चों को भक्ति की पढ़ाई पढ़ानी चाहिए। थोड़ा जब घर के बच्चे जब शुरू में होते हैं ना, जैसे घर में ABCD सिखा रहे उन्हें, तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बॉय या बॉल दोनों बोलते हैं, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, तो ये सिखाते हैं उनको। एक इस्कॉन की पद्धति हमने देखी, बड़ी अच्छी लगी, A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, यही सिखाते हैं ना, C फॉर चैतन्य महाप्रभु, D फॉर ध्रुव महाराज। तो ये सब नाम बच्चे को पहले से ही स्टोर हो जाए दिमाग में कि ये हमारे ऋषि, ये इनके नाम, ये कौन थे, उनकी स्टोरी, उनकी कहानी उन्हें बताई जाए, तब जाकर के उन बच्चों में शिक्षा के माध्यम से भक्ति का प्रभाव आएगा। और ये भक्ति का प्रभाव आएगा तभी देश का भविष्य बचेगा, तब फिर ये काउंसलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के 10-15 साल के बच्चे वो कहते हैं आज हमारा ये मूड नहीं है, आज हमारा वो मूड नहीं है। पुराने ज़माने में 20-25 साल तक तो मूड होता क्या यही नहीं पता होता था। अगर ये कह दिया माता से कि हमारा ये खाने का मूड नहीं, तो 4 थप्पड़ और खाओगे कि चुपचाप जो बना खा ले। जो ऐसा सिर्फ इसलिए कि वो मजबूत बनाता है आदमी को। जितनी परिस्थितियां विपरीत मिल, गुरुकुल में क्या होता था, गुरुकुल पद्धति में बच्चों को खाना, उठना, बैठना, चलना फिरना, सुबह जागना, ये सब खुद कराया जाता था। खुद ये करो, खुद वो करो, उससे बालक भीतर से मजबूत बनता है, विल पावर बढ़ती है। तो खैर गुरुकुल पद्धति तो बहुत कम ही बची है आजकल, पर थोड़ा घर में संस्कार सबको देना चाहिए। बच्चों को सिखाओ गाय माता क्या होती है, गाय की महिमा सिखाओ। हम कहते हैं आजकल के अंग्रेजी बम्बई कलकत्ता के बच्चे को पूछ लो कि बेटा बटर कहाँ से आता है, तो बड़ा खुश होकर हंस के बोलेगा फ्रिज से आता है। गाय देखी नहीं, हमारे अस्पताल में कई बच्चे आते हैं ना, तो वो गाय को देख के ऐसे डरते जैसे डायनासोर देख लिया हो, दूर भागेंगे। अच्छा, उन्हीं बच्चों को आप शहरों में पेट्स दिला दो, ऐसे खुश हो जाएंगे। जन्मदिन पे कोई कुत्ता गिफ्ट कर दे, कोई छोटा टॉमी गिफ्ट कर दे, कोई वो खुश हो जाएंगे। और गाय देख के उन्हें डर लगता है, उन्हें पता ही नहीं गाय क्या, क्योंकि देखी नहीं। पर जब उनको धीरे धीरे आदत डालेंगे कि ना, एक बार रविवार को संडे गौशाला लेके जाएंगे, अपने हाथ से सेवा करवाएंगे, तो धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ेगी। फिर उन्हें उनसे भी प्यार होगा, गाय के बछड़े से प्यार होगा, गाय से प्यार होगा। कौन सिखा? हम ही तो सिखाएंगे, आप ही लोग तो सिखाओगे अपने बच्चों को। गाय की महिमा कौन बताएगा? आज बड़े बड़े भी भूल गए गाय की महिमा। आज अच्छी उम्र वालों को भी नहीं याद है, उनको भी याद दिलाना पड़ता है कि भाई गाय हमारी माता है, माँ है, ये माँ के समान पूजा करो। महादेव से पूछा किसी ने, गाय पार्वती जी ने, कि गाय पशु है? बोले नहीं, गाय पशु नहीं है। तो फिर पशु कौन है? पार्वती जी ने पूछा, तो महादेव ने कहा गाय को पशु कहने वाला ही सबसे बड़ा पशु है। पशु में इतनी बुद्धि नहीं होती जितनी गाय में होती है।
आपके पास में पुणे में हमने पढ़ा था कहीं अखबार में, पुणे में एक रिसर्च करी गई। रिसर्च में क्या किया गया, एक किसी डेयरी वाले ने 40-50 भैंस खड़ी करी और उन भैंसों में से किसी एक भैंस का पाड़ा उसको ऐसे छोड़ दिया कि 50 भैंसों में से अपनी माता को पहचान। अब पाड़ा तो पड़ा ही है, सो गया पहली वाली के पास, पहली वाली लात मार के दूर भगा दिया। माँ नहीं थी उसकी, दूसरी के पास, चौथी, पांचवी, 10वीं, 50वीं के पास, लास्ट जाते जाते तब असली वाली माँ के पास पहुंचा और फिर वहीं 50 गाय खड़ी करी। 50 गायों में से किसी एक गाय के बछड़े को छोड़ दिया गया। वो 50 गायों में से सूंघ करके पहचान करके सीधा डायरेक्ट अपनी वाली माँ के पास गया और जाके उसके थनों से लग गया और गाय ने उसे दूध पिला दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर गाय का दूध पिलाओगे तो बच्चे तुमको बचपन तक याद रखेंगे, और अगर भैंस का पिलाओगे तो तू कौन और मैं कौन, उसके बाद फिर ये हालत होगी। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को तो वैसे, पर हमको लगता है कि हम जो गौ माता की सेवा की यात्रा लेकर के निकले, उसका एक कारण ये है कि लोग आज धीरे धीरे उस रास्ते से भटक रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे। आज भी हर नगर, हर क्षेत्र में गायों के पास अपनी गौचर भूमि होती थी। हर सरपंच, ये जो गांव का सरपंच होता है ना, उसको पता है कि ये गांव में इतनी भूमि जो है ये गायों के लिए ही छोड़ी जाती थी। तालाब बनते थे कि ये गाय यहाँ पानी पिएंगी, यहाँ उनका घूमने का इलाका है। पर वो सबरी अपनी दबंग लोग अपनी अपनी दबंगाई दिखा दिखा के उस गाय की जमीन को भी खा गए, चारा खा गए गाय का, और तो क्या कहें, देना तो छोड़ो उल्टा और गौ माता का सब उनसे छीन लिया। अब बस कमी ये है कि वो बेचारी कोर्ट में जाकर के केस नहीं लड़ सकती, नहीं तो आजकल जैसे किसी का कोई कुछ छीन के दिखाए चक्कर लगवा देगा कोर्ट के। पर अब गाय कहाँ जाए, न्याय किससे मांगे? न्याय से हमें कथा याद आती है गौ माता की। इंदौर में एक रानी हुई अहिल्या, बड़ी प्रसिद्ध रानी इंदौर की, मध्य प्रदेश की। तो ये न्याय के लिए बड़ी जानी जाती थी, पूरे समाज में न्याय देने में ये रानी से बड़ा कोई नहीं था। और रानी ने क्या कर रखा था कि मान लीजिए सब पर नज़र नहीं रहती, हो सकता है नीचे वाले कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, कोई मंत्री गड़बड़ कर दे, तो रानी ने अपने राजमहल के सामने एक बड़ा चौराहा बना रखा था और उस चौराहे में एक बड़ी भारी घंटी लटका रखी थी। और वो तभी कोई बजाए जब उसको लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है, और जो भी उसको बजाएगा तो रानी खुद जाती थी, स्वयं जा करके उसका इंसाफ दिलाती थी। तो रानी अहिल्याबाई पहुंची एक दिन, तो उन्होंने क्या देखा, एक गाय थी। गाय अपने बछड़े के साथ जा रही थी सड़क किनारे, आराम से दोनों मैया बेटा जा रहे थे अपने रास्ते। सोई अहिल्याबाई का पुत्र राजकुमार रथ पर आया, रथ बड़ी जोर से भाग रहा था और दौड़ते दौड़ते उस रथ ने उस गाय का बछड़ा कुचल दिया, बछड़ा मर गया। अब गौ माता, बछड़ा मर गया, बड़ी रोई, किसको जाके बोले, किससे जाके कहे। तो गाय गई और गौ माता ने जाकर के चौराहे की उस घंटी की रस्सी को पकड़ के अपने मुंह से बजा दिया। रानी अहिल्याबाई ने पूछा, क्या है, कौन है जिसके साथ अन्याय हुआ? किसी ने बताया, महारानी एक गैया आई है और इसके गैया के बछड़े को किसी ने मार दिया है। जैसे अहिल्याबाई ने सुना कि इसके बछड़े को किसी ने मार दिया, इतना ही सुना, आगे नहीं सुना कौन किसने, किसी ने बछड़ा मार दिया है, इतना बोला तो इसके साथ अन्याय हुआ है। अहिल्याबाई ने कहा, ठीक है, इसके बछड़े को जिसने मारा उसको भी उसी तरीके से कुचलवा के मरवा दिया जाए। फिर किसी ने बड़े दबे सुर से डर के बोला, हे रानी,
वो मारने वाला आप ही का पुत्र राजकुमार है। एक पल के लिए तो बड़ा झटका लगा, पर अगले ही पल अपने आप को संभालती हुई रानी ने कहा तो क्या हुआ, न्याय सबके लिए बराबर है। अगर उसने गलती करी है तो चौराहे पर खड़ा किया जाए, रथ लेकर के आया जाए और उसको सबके सामने कुचलवा दिया जाए। रथ लगा, राजकुमार को खड़ा किया गया, रानी भी वहीं बैठी है। रथ वाले ने रथ पे बैठ तो गया पर हाथ कांपने लगे, बोले हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। कूद गया रथ से, बोले हमारे बस की बात नहीं है। रानी ने कहा तू नहीं करेगा तो मैं करूँगी, और खुद रानी कूद करके रथ पर पहुंची, रथ की रस्सी पकड़ी, सामने राजकुमार की ओर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। रथ पहुंचने ही वाला है राजकुमार को कुचलने के लिए, सोई सामने वही गैया जिसके साथ अन्याय, वही गैया उस रथ के सामने आड़ी आके खड़ी हो गई, टेढ़ी आके खड़ी हुई। तुरंत रथ रुका। तब सबने रानी से हाथ जोड़े और कहा रानी, गौ माता ने तुम्हारे राजकुमार को माफ कर दिया, तू भी कर दे, तुम भी इसको माफ कर दो। तब रानी ने उसको क्षमा। ये सच्ची घटना है और ये झूठ इसलिए भी नहीं, आज भी इंदौर में जाके पूछ लेना, एक बाजार है जिसका नाम है आड़ा बाजार, बड़ा प्रसिद्ध बाजार है। वहाँ गाय आड़ी आके खड़ी हुई, सुस्थान का नाम आड़ा बाजार। ये एक पुस्तक है गीता प्रेस की, उसमें ये कहानियाँ चमत्कार गौ माता के सब बताए गए हैं। तो देखो गौ माता में कितनी वात्सल्यता है, कितनी दयालुता है। अपने पुत्र को मरता देखा कि ये भी तो माँ है, इसको दुख लगेगा, सो आड़ी आके खड़ी हो गई, माफ करते रानी। तो भैया गाय पशु नहीं है, गाय में वास्तविकता में बड़ी बुद्धि है, पर हमने उसको आज बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा दे रखी है, बड़ा कष्ट दे रखा है। लोग गाय को मारने डराने के लिए गाय पे तेजाब डाल देते हैं, कोई तलवार मार रहा है, कोई गोली मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई फरसा मार रहा है, कुछ ना कुछ नुकीली चीज़ मार देंगे, कोई खाने में गलत खिला देता है, पता नहीं कैसे दिल मान जाता है इस बात को करने, चारे में विष मिला के खिला देते हैं। इतने अत्याचार, लोग हैवान बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान ने ये दो हाथ पांव बना के तुमको मानव बना के भेजा, तो मदद करने के लिए हो, संहार करने के लिए नहीं हो। तो भैया हम तो प्रयास करते हैं गौ माता किसी भी तरह हम उनकी सेवा कर सके, पूजा कर सके, ठाकुर जी प्रसन्न कर सके। अभी गौ माता की कृपा से हमने नया एक संकल्प भी लिया है, 8 फ्लोर का हॉस्पिटल गौ माता के लिए बनाने का, और वो इसलिए लिया है कि भैया दुनिया पूजा तो करती है ठाकुर जी की, बढ़िया सुंदर मंदिर आश्रम सब निर्माण करते हैं और होने भी चाहिए धर्म की रक्षा सेवा के लिए, पर उनके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ठाकुर जी की सेवा तो उनकी प्रिया गौ माता की सेवा भी तो उसी तरीके से, उसी व्यवस्था से होनी चाहिए जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उसमें भी तो कोई चूक नहीं होनी चाहिए, उसको पशु समान नहीं। हम राधा कृष्ण ठाकुर जी, श्री राम दरबार, महादेव जी, इनका मंदिर तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन हमने विचार किया कि ठाकुर जी का भी बनाएंगे, पर उससे ज़्यादा हम गौ माता का मंदिर बनाएंगे, जहाँ गाय पूरी जीवित रूप में खड़ी रहेंगी और रोज़ उनकी सुबह शाम दोपहर जैसे ठाकुर जी की सेवा होती है, आरती होती है, भोग लगता है, वैसे हम गौ माता की वहाँ पे मंदिर बना के उनकी सेवा करेंगे। तो जो 8 फ्लोर का है उसमें 1 फ्लोर गौ माता के मंदिर का है कि वहाँ मंदिर बनेगा, गौ माता की भगवान समान पूजा होगी, तब तो लोग समझेंगे। नहीं तो आज तो लोगों ने उनको इस्तेमाल का साधन बना लिया, दूध दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भगा दी, कसाईयों को बेच दी। तो भैया इस प्रकार ये व्यवस्थाएं देश में होनी चाहिए, एक राजा का दायित्व है। राजा परीक्षित राजधर्म निभाते हुए निकले और जाकर के उन्होंने देखा कलयुग आ गया, कलयुग को मारने गए, कलयुग शरणागत हो गया और उसकी शरणागति में राजा परीक्षित ने शरणागत की रक्षा करनी चाहिए ये सोच के उसे 4 स्थान रहने के लिए दिए।
5वां स्थान स्वर्ण दिया और स्वर्ण का स्थान पा करके कलयुग ने राजा परीक्षित को ही शिकार बना लिया। राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ करके शिकार के लिए, जो राजा कभी किसी पर उंगली तक ना उठाया वो आज शिकार पर चला गया, क्योंकि सर पे कलयुग बैठा था। जाकर के शमीक ऋषि के गले में मरे हुए तक्षक को डाला। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी कहीं स्नान के लिए गए थे गंडकी नदी में। किसी ने जाकर के बताया कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया है। तुरंत जल लिया ना, कारण पूछा ना कुछ, और बस लेकर के हाथ में जल श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनी। 7 दिन में इस राजा को भी तक्षक डसेगा और ये मर जाएगा, ऐसा श्राप राजा को दिया। राजा को ये सूचना पहुंचाई गई कि हे राजन, आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, केवल 7 दिन बाकी है। राजा परीक्षित ने कहा कम से कम 7 दिन तो बाकी है। संत ने तो कृपा कर दी, 7 दिन तैयारी का मौका दे दिया। अब हम 7 दिन केवल मृत्यु की तैयारी करेंगे। संतों की शरण में गए। गंगा के तट पर सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने आकर के राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, भागवत श्रवण कराई। भागवत जीने की तो है ही है, पर कहते हैं भागवत मरने की कला सिखाती है। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए उसकी कला सिखाती है। तो उसी भागवत का आश्रय लेकर के हम और आप सभी भगवान की इस कथा से जुड़े हुए हैं, कथा का श्रवण पान कर रहे हैं।